नमस्कार दोस्तों। जो अपनी कक्षा 11 गणित में अध्याय 1 है समुच्चय, उसके अंदर जो विविध प्रश्नमाला है उसके अंदर हम बात करेंगे। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं कि समुच्चय को, किसी भी समुच्चय का वेन आरेख कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3-4 प्रश्न लिए हैं, इनका वेन आरेख बनाना हम सीखेंगे। तो देखो, पहले हमें दिया है कि ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का वेन आरेख बनाओ। दोस्तों, डी मॉर्गन ने 2 नियम दिए थे, एक इंटरसेक्शन का नियम दिया था और एक ए डेस यूनियन बी डेस का नियम दिया था। ये पहला नियम इंटरसेक्शन वाला है। तो इसको कैसे लिखते हैं? डी मॉर्गन के नियम को हमेशा उल्टा सोच के लिखते हैं। यहाँ ए के ऊपर डेस है तो ए के ऊपर डेस हटा दिया, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन लगा दिया, यहाँ बी के ऊपर डेस है तो बी के ऊपर से डेस हटा दिया और पूरे के ऊपर डेस लगा दिया। दोस्तों, अब हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय को हम एक आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये तो क्या है? U, जिसको हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब 2 समुच्चय बना लेते हैं। एक समुच्चय A है, एक समुच्चय B है। देखो दोस्तों, ये समुच्चय A है, ये समुच्चय B है। हमसे क्या पूछा है कि A यूनियन B इसके बराबर ये है, तो ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, एक ही बात है। हम इसके बराबर ये लिख करके ये निकालने वाले हैं। A यूनियन B क्या है दोस्तों? ये पूरा भाग A यूनियन B है। लेकिन इसने क्या पूछा कि इसका पूरक निकालो, A यूनियन B का डेस निकालो। तो A यूनियन B का डेस कैसे निकालते हैं? इस A यूनियन B को पूरे को ही हटा दो, तो जो कुछ U में बचेगा वो A यूनियन B का डेस हो जाएगा। तो इसमें U में क्या बचेगा और दोस्तों? ये A यूनियन B का डेस तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा? वेन आरेख हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? वेन आरेख हो जाएगा। A यूनियन B को छोड़ देंगे तो जो कुछ भी बचेगा वो A यूनियन B का डेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्या हो गया? वेन आरेख हो गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों हमको क्या दे रखा है? A माइनस बी का वेन आरेख बनाओ। तो सबसे पहले हम सार्वत्रिक समुच्चय को बनाने के लिए आयत बना लेते हैं। ये सार्वत्रिक समुच्चय है U, यूनिवर्सल सेट। 2 समुच्चय बना लेते हैं। एक समुच्चय A है, एक समुच्चय B है। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। दोस्तों, इसके अंदर जो ये भाग होता है, ये इसको हम बोलते हैं A माइनस बी। क्या बोलते हैं? A माइनस बी। कौन से भाग को? इस भाग को हम क्या बोलते हैं? A माइनस बी। तो ये किसका हो गया? A माइनस बी का वेन आरेख हो गया। इसके बाद में तीसरा हमको क्या दे रखा है? B माइनस ए का वेन आरेख बनाओ। तो पहले सार्वत्रिक समुच्चय बना लेते हैं, यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, जिसको आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 2 समुच्चय बना लेते हैं, 2 वृत्त बना लेते हैं। ये B है, ऐसे बना लेते हैं। ये A है और ये B है। दोस्तों, ये जो भाग होता है इसको हम B माइनस ए बोलते हैं। किस भाग को? इस भाग को हम क्या बोलते हैं? B माइनस ए बोलते हैं। तो ये B माइनस ए का वेन आरेख हो गया। ये A माइनस बी, ये ए बी है, तो ये जो भाग होता है इसको A माइनस बी बोलते हैं, ये जो भाग होता है इसको B माइनस ए बोलते हैं। चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। समुच्चय A समुच्चय B का सबसेट है, समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय है, तो इसका वेन आरेख बनाओ। दोस्तों, ये B का उपसमुच्चय है, इसके लिए क्या परिभाषा होती है कि समुच्चय A के सारे अवयव समुच्चय B में उपस्थित होते हैं, तब समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाता है। तो देखो, इसका हम अगर वेन आरेख बनाते हैं तो ये तो है B के अंदर A के सारे अवयव B के अंदर ही है। A के सारे अवयव कहाँ पे है? B के अंदर ही है। तो ये हो गया A। ये इसका क्या हो गया? ग्राफ हो गया, वेन आरेख हो गया। ये A है जो कि जिसके सारे अवयव B के अंदर ही है, तभी ये जो A होता है समुच्चय B का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद में हमसे पूछा है कि B सबसेट है, B उपसमुच्चय है A का, तो कोई भी समुच्चय
किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होने के लिए समुच्चय ए के सारे अवयव अगर समुच्चय बी में उपस्थित है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो देखो यहाँ पे बड़ा कौन, ए, तो ये ए बना दिया। ए के अंदर उपस्थित हैं सारे के सारे अवयव किसके, बी के, तो ये रहा बी। तो ये बी उपसमुच्चय है ए का, उसका हमने वैनारिक बना दिया। दोस्तों असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं और इसका वैनारिक कैसे बनाते हैं, पहले तो हमको इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि एक समुच्चय ए एक समुच्चय बी असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट तभी होते हैं जब उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई आता है। क्या आता है, फाई आता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आता है दोनों में। तो पहले हम क्या बना लेते हैं दोस्तों, एक सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं जिसको आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक समुच्चय ए बना लिया, एक समुच्चय बी बना लिया। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, समुच्चय ए सारा का सारा अलग है, समुच्चय बी अलग है। तो यहाँ पे समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। और परिभाषा क्या होती है कि समुच्चय ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तब ए और बी आपस में क्या कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो विविध के अंदर हमने कुछ वैनारिक बनाए, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद में विविध के उदाहरण करेंगे, विविध के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।